जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपको कक्षा 6 का गणित के दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर, इसका पहला चैप्टर, ये जो है अध्याय प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 को बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताएं। हाँ, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, फिर अनुवर्ती संख्या किसको कहते हैं, परवर्ती संख्या किसको कहते हैं, जिसको ठीक बाद वाली संख्या, फिर ठीक पहले वाली संख्या, मैंने सारे चीज़ की चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ क्या है, इस चैप्टर को जो हिसाब दिए हुए हैं, समस्या प्रश्न दिए हुए, उसको आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या, मतलब बाद वाली संख्या, उसमें क्या करेंगे, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ लिखल है 99,999, 99,999 के बाद कौन सी आएगा बताइए? 99 के बाद 100 आता है ना। तो इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। अब बाद वाली संख्या निकालना तो जोड़ना है एक, इसमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो जोड़ दीजिए भैया, कितना आएगा? 0 0 0 0 0 1, इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। यही हो गया। 99,999 के बाद क्या आएगा? 1 लाख आएगा। क्या आएगा? 1 लाख। अब दूसरा प्रश्न है 800 के बाद कौन संख्या आएगा? तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 801। क्या आएगा? 801। फिर यहाँ देखिए 979, कितना है? 979 के बाद कौन संख्या आएगा? इसको जोड़ दीजिए एक, तो हो जाएगा आपका 980। क्या होगा? 980। फिर यहाँ देखिए 1000 है, तो 1000 के बाद कौन संख्या आएगा? तो इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1001। तो ये सब जो था ये बाद वाली संख्या है। कौन संख्या है? बाद वाली संख्या। अब आपको हम दूसरा प्रश्न में निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। वहां था बाद वाली संख्या और यहाँ क्या है? पहले वाली संख्या। वहां जोड़ रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? घटाना है। वहां जोड़ रहा था, यहाँ घटाना है। तो घटाइए भैया, इसको घटा दो, है ना। अब देखिए इकाई दहाई से 1000 10,000 लाख, कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख में एक घटाना है, तो कितना बचेगा? 99,999। कितना बचेगा? 99,999। 99,999। ये क्या हो गया? 99,999 1 लाख के ठीक पहले की संख्या है ना, ठीक पहले। अब यहाँ देखिए 100 के पहले कौन संख्या आएगा? तो इसमें भी एक घटा देंगे, तो इसमें एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 99। समझ रहा है? फिर देखिए यहाँ है 8,757, 8,757। तो 8,757 के पहले कौन संख्या आएगा? तो घटा देंगे, घटाइए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 8, मतलब 8,756। यहाँ 57 है तो 56 होगा, ठीक पहले की संख्या निकल गया। अब यहाँ पर भी देखिए 99 से पहले कौन संख्या आएगा? तो -1 कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 98। तो 2.1 का दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में कहा था सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पूर्ण संख्या जो वैसा गिनती जो 0 से शुरू हो, है ना। प्राकृतिक संख्या में तो ऐसा नहीं होता था, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हो रहा था, लेकिन पूर्ण संख्या में कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक चले, है ना। तो सबसे छोटा कौन हुआ? जो सबसे शुरू में आया। तो सबसे शुरू में कौन आया? तो 0 आया। कौन आया? 0 आया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गया बाबू? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना, कौन है? 0 है। कौन है? 0 होगा, हाँ 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी क्या है? 0 है। अब सब 0 से भी छोटी संख्याएं होती है, लेकिन आपको उसको बताना नहीं है, वो माइनस में चले जाते हैं। सब क्या है? वो माइनस में जाते हैं, वो सबसे छोटा। तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरा, आधा नहीं, आधा पौना छोटका नहीं होगा वो सब नहीं। जो शुरू से होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब कहेगा कि 1.5 है ना, 1.5 माने 1 और आधा, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। जो गोटे गोटे है, गोटे गोटे, है ना। आम घर
घर में लाएगा तो कहेगा हम गोटके लो, छोटका नहीं लेंगे, काट के नहीं लेंगे, है ना। तो पूर्ण खोजते हैं ना, तो वही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसमें आधा पौना कुछ नहीं, 0 से लेके जो गिनती की संख्याएं हैं उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा 0। ठीक, अब अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न पर हम आते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या बोलता है? देखिए, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो हमने आपको पिछले वीडियो में परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में बताया। परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद वाली संख्या। क्या बोलते हैं उसको? बाद वाली संख्या। परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या का मतलब बाद वाली संख्या। तो देखिए, बाद वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, तो उसी को कहते हैं परवर्ती संख्या। जो बाद वाली संख्या आता है तो उसको एक जोड़ के निकालते हैं, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए कितना, 54,896। इसका क्या निकालना? उत्तरवर्ती यानी परवर्ती यानी बाद वाली संख्या। तो बाद वाली संख्या निकालने के लिए एक जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 5। समझ में आया? चलिए इसका भी निकालते हैं उसी तरह से, परवर्ती या उत्तरवर्ती। इसमें भी एक जोड़ दे देंगे, तब ना बाद वाली संख्या निकलेगा। तो एक इसमें भी जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6, 7, 8 हुआ। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, ये 4, 4, ये 5, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 29। क्या होगा? 29। अब देखिए इसको भी परवर्ती संख्या, इसमें भी एक जोड़ दे देंगे, तो एक जोड़ेंगे तो एक पर 5 जीरो, 1 आई 2 1 हजार 10 हजार लाख, 99,999 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। तो ये समझ में आया उत्तरवर्ती संख्या, जो बाद वाली संख्या। तो जो प्रश्न संख्या 1 था ना कि बाद वाली संख्या को लिखिए, तो वही है बाद वाली संख्या, एक उसी को कहते हैं परवर्ती। ये परवर्ती हो गया, बाद वाली संख्या। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या ज्ञात करें, मतलब पीछे वाली संख्या। कौन संख्या निकालना? पीछे वाली संख्या। तो इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ते हैं, इसमें क्या करना है, घटाना है। इसमें क्या करना है, घटाना। तो घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 हो गया। ये हो गया क्या? इसके पहले वाली संख्या। क्या हुई? ये पहले वाली संख्या, ये बाद वाली संख्या थी। ये क्या है? पहले वाली संख्या। तो इसमें भी एक घटाएंगे, ये पहले वाली संख्या निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 98। इसमें भी एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसमें भी एक घटा देंगे, है ना। एक घटाइए इसमें, तो बचा 6, 6, 5, 4, 45, 66। क्या बचा? 45, 66। अब इसमें से भी एक घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा? 99,999। 1 आई 2 से 1 हजार 10 हजार लाख, 1 लाख। 1 लाख में 1 रुपया घट जाएगा, तो 99,999 बचा। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 6 में 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। 50 और 80 के बीच कितनी संख्याएं, और क्या बोल रहा, कौन कौन संख्या लिखिए, है ना। तो 50 के बाद ये देखिए 50 से, है ना, 50 से 80 के बीच, मतलब 50 और 80 के बीच, है ना। 50 को नहीं रखना उसमें, 50 और 80 के बीच, मतलब देखिए बताते हैं, पहले लिख देते हैं पारा, है ना। तो 50 के बाद शुरू करना है, क्या करना है, 50 के बाद शुरू करना। तो हो जाएगा 51, फिर हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा 53, फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। 80 लेना है क्या? नहीं लेना 80। अब देखिए इसको गिनिए कितना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। कितनी संख्या हुई? 29 संख्या हुआ। 50 से 80 के बीच कुल कितना संख्या है? पूर्ण संख्या। तो कितना संख्या है? 29। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 29
क्या लिखेंगे, 29 संख्याएं है, 29 संख्याएं है ना। तो ये तो हो गया लंबा, ये हो गया लंबा। अब इतना कौन लिखता है। अब कहेंगे 1000 और 2000 के बीच कितनी है, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना। तो निकालने में तो दिक्कत होगा। तो ये तो हो गया लंबा प्रोसेस। हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं कि 50 और 80 के बीच संख्या कैसे निकालें, कितना संख्या है उसको कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बताते हैं इसको, है ना, बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, किसका किसका बीच बोला है, 80 और 50 के बीच बोला है ना। तो 80 और 50 के बीच तो क्या करना है, जितना तक कहे, कहाँ तक बोला, 80 तक बोला ना, 80 तक। तो ठीक उसके पहले एक संख्या ले लेना है, इसके पहले, ठीक क्या करना है, इसके पहले क्या आता है, 79। क्या आता है, 79। कितना आता है, 79। और इसमें क्या घटा देना है, जो यहाँ दिया हुआ है संख्या है ना, उसको क्या करना है, घटा देना है ना। क्या किए हैं, जहां तक बोला है 80 तक बोला ना, 80, तो 80 से पहले की संख्या ले लेना है वो। 80 से पहले कौन है, 79। और 79 में कितना घटा देना, 50। तो कितना आ जाएगा, 29। क्या आएगा, 29। अब जैसे आपको कहें कि 765 तथा से, है ना, 765 से 829 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है ना, बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। अब कैसे निकालना है हमको, तो अभी क्या बताए हैं शॉर्ट तरीका, कि जितना तक कहे उससे एक अंक पहले लेंगे, उससे क्या करेंगे, एक अंक पहले ले लेंगे। तो देखिए यहाँ इस 765 और 829 के बीच निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, 829 से पहले कौन संख्या आता है, तो 29 में एक घटाएंगे तो 828। 829 के पहले कौन संख्या आएगा, 828। उसमें क्या घटा देना है, 765 से क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो एक पैसा लेंगे तो जगह 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 0। यानी कितने संख्या आएंगे, 63 संख्या। कितना संख्या, 765 से 829 के बीच कितना संख्या होगी, 63 संख्या। तो हम आशा करते हैं कि आप दो संख्याओं के बीच पूर्ण संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे। जैसे कि 50 से 80 के बीच पूर्ण संख्या कितनी है ना। फिर 765 से आप किसी के भी, अब 1,05,759 तथा 3,07,059 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो आप निकाल सकते हैं, है ना, बहुत आसानी तरीका से। अब हम आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। चलिए इस प्रश्नावली का 7वां और अंतिम प्रश्न है ना। इसमें क्या बोला कि संख्या रेखा पर के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो अभी हम संख्या रेखा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा कहते हैं किसको है, तो जिसके वैसी रेखा जिसके ऊपर संख्या दर्शाया गया हो, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या इसको हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो एक हम रेखा लेते हैं, है ना, एक रेखा लिया, है ना। यहाँ पर लिखा 503, क्या लिखा, तो इसके थोड़ी दूर पर आप लिखिए 506, है ना। क्यों, 3 का पहाड़ा लिखते जाएंगे तो ये 3, 4, 5, 6 करेंगे तो बहुत बड़ा रेखा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 3 के पहाड़ा लिख देते हैं, है ना। तो 500 भी क्या होगा, 9, फिर 500 क्या होगा, 12, फिर 500 क्या होगा, 15, फिर क्या होगा, 518, फिर क्या होगा, 521, फिर होगा 500 कितना होगा, 24, फिर 527, फिर 530। अब देखिए हो गया ना संख्या रेखा पर। तो अब कहेगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है। तो उधर क्या होता है, आगे बढ़ते जाता, उधर क्या होता है, आगे बढ़ते जाता, और इधर पीछे घटते जाता है। इधर क्या होता है, पीछे घटते जाता है, इधर क्या होगा, पीछे घटते जाएगा। इधर घटता है और उधर बढ़ता है। आपको गिनती कहेंगे लिखे बाबू ऐसे लिखो तो 1 2 3, कैसे लिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखेगा, नहीं, क्या लिखेगा, 1 2, मतलब उधर बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उधर बढ़ते गया, तो बड़ा कौन हुआ, जो सबसे उधर है वो बड़ा है कि नहीं है। जो सबसे उधर है सबसे बड़ा है, जो सबसे उधर है वो क्या है, छोटा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी
संख्या क्या हो गई 530। क्या हो गया 530। समझ में आया। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ ये भी है, क्या है 1023 और 1020। तो इसमें भी एगो संख्या रेखा हम खींचे है। संख्या रेखा खींचना जरूरी नहीं है, ठीक। तो संख्या रेखा खींचना जरूरी नहीं है। अब देखिए इसको जब ठीक है तो अभी खींच देते हैं, तो छोटा है तो खींच देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1020 है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका 1021, 1022 और 1023। अब देखिए इसमें कौन संख्या सबसे उधर है, 1023 है। 1023 तक खींचा ना हमने, हाँ इसको पहले रखा क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, तो 1023 उधर हमने लिख दिया है ना, लिखा नहीं। तो सब जो उधर सबसे गया वही सबसे बड़ी संख्या होगी, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 1023। कितना हुआ 1023। उसी प्रकार से इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है ना, इसका उत्तर आप लिखिएगा। देखिए यहाँ 4384 सॉरी 4384 है और यहाँ 5987 है। तो ऐसे ही 4000 बड़ा कि 5000 बड़ा, तो 5000 बड़ा, तो यहाँ लिख देंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी क्या होगी 5987। क्या हो जाएगा 5987। अब यहाँ देखिए 70 और 40 है, इसमें कौन बड़ा है, सब जानता है 70 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 70। हो गया। तो यही था ये प्रश्नावली 2.1 कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर जो है पूर्ण संख्याएं का जो प्रश्नावली 2.1 है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 को लेकर के आएंगे। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से, एक बार नहीं हो तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, है ना। यदि समझ में आया हो तो अच्छी तरह से इसको आप बनाइए, नोट करते जाइए, अपना कॉपी में नोट करते। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो फिल्म जैसा देख लिए, तो फिल्म नियन देखे से कुछ होता नहीं है, आपको इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी के अगले वीडियो में अगले दिन, ठीक। थैंक यू वेरी मच।